जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एक नई अपॉर्चुनिटी में एक नए तरीके से आप लोगों को मैं इनवाइट करती हूँ, जिसके अंदर आप कुछ उन कामयाब लोगों से प्रेज़ेंटेशन लेंगे, जिन्होंने ओरिफ्लेम को कुछ सालों पहले जॉइन किया और उनको भी नहीं मालूम था वो किस बड़ी अपॉर्चुनिटी को जॉइन कर रहे हैं और कैसे उन तमाम लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदली और आज वो जिसे कहते हैं लर्निंग के आला तरीन लेवल पर हैं और लर्निंग का जैसे मैं हमेशा कहती होती हूँ आला तरीन लेवल होता है जब आप टीच कर रहे होते हैं, जिस तरह उन्होंने एज अ लर्नर एज अ बेबी इस काम को ज्वाइन किया था कुछ सालों पहले और आज वो कितने अच्छे से एज अ ट्रेनर इस काम में हमारे साथ काम कर रहे हैं। और ओवर टू मरियम। बहुत से लोग मरियम को जानते हैं। ये प्रेजेंटेशन, ये ओएम, ये अपॉर्चुनिटी मरियम डिलीवर करेंगी, अपना इंट्रोडक्शन देंगी और फिर आपको थोड़ी सी प्रेजेंटेशन देकर कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट करना है उसके कुछ टिप्स देंगी। सो ओवर टू यू मरियम। ओके मैम, थैंक यू सो मच। यू अस्सलाम वेलकम। वालेकुम मेरी तरफ से आप सब लोगों को। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बहुत बहुत खैरियत से होंगे। एंड आज का जो हमारा सेशन है, इसको हम लोग आम वर्ड्स में जो आम अल्फाज होते हैं उसमें हम कहते हैं ऑरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग। ये वो मीटिंग है जो मेरे ख्याल से जिन लोगों ने ज्वाइनिंग कर ली होती है या जिन लोगों ने ज्वाइनिंग करनी होती है, हम उन लोगों को ये डिलीवर करते हैं। और जब हम लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं, हम लोग सिस्टम को समझ लेते हैं, तो उसके बाद हमें इसको खुद भी डिलीवर करना आना चाहिए। और ये हमें स्टार्टिंग लेवल से ही स्टार्ट करना चाहिए। अगर हमने ज्वाइनिंग की है और अगर हम इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हमें इसके ऊपर वर्किंग करके, इसको सीख कर अपने लीडर के साथ, अपने स्पॉन्सर के साथ, तो इसमें हमने अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करना होता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी अपनी जर्नी से कि मैं ओरिफ्लेम में कैसे आई और ओरिफ्लेम में आने के बाद मेरी लाइफ कैसे टोटली ट्रांसफॉर्म हुई और मैं इसमें कैसे फायदे हासिल कर रही हूँ। मेरा नाम मरियम है और मैं मैरिड हूँ, हाउसवाइफ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं। और जब मैंने ओरिफ्लेम के बारे में सुना था, देखा था, तब मेरी बेटी जो थी वो 6 मंथ की थी ऑलमोस्ट। और ओरिफ्लेम जस्ट मेरी नज़र में इस तरीके से आया कि मुझे कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए थे। एज अ यूजर मैंने इसको स्टार्ट किया था। प्रोडक्ट लेने थे, नेचुरल थे, स्किन इश्यूज थे और बहुत सी चीजें थी। जब ज्वाइनिंग की, प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट यूज करने के बाद इस चीज का अंदाजा हो गया कि प्रोडक्ट अच्छे हैं और कंपनी में भी कोई बात है। सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया था स्टार्टिंग में, वो ये थी कि जब मैंने ज्वाइनिंग की और मैं जस्ट यूजर थी, जस्ट लाइक हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहे होते हैं, तो हम लोग जस्ट जाते हैं, पैसे देते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, ले आते हैं, दैट्स इट। उसके बाद वो रिजल्ट दे रहा नहीं दे रहा, वो हमें सूट कर रहा है नहीं कर रहा, या उसको हमने कैसे अप्लाई करना है या कैसे उसको हमने अपने साथ लेकर चलना है, इन सब चीजों को गाइड करने वाला कोई नहीं होता। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया वो ये थी कि यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, जहाँ पर बहुत डिटेल में हमारे सीनियर्स हमें बहुत अच्छा गाइड करते हैं और हम जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं, वो हमें बहुत अच्छा उस तरह से गाइड कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर, ब्यूटी अकेडमीज और बहुत सी चीजें चल रही होती हैं। जिससे सबसे ज्यादा जो जबरदस्त चीज है कि यहाँ पर अगर आपने कभी कोई लिपस्टिक भी नहीं लगाई ना, अगर मोस्टली लोग कहते हैं यार हम लोग तो नहीं मेकअप करते या हम लोग तो नहीं ऐसी प्रोडक्ट यूज करते, इवन मैं भी उन्हीं में शामिल थी। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता, हमारे पास नॉलेज नहीं होता, इसलिए हम शायद वो चीजें यूज भी नहीं कर पा रहे होते हैं। और अगर कर रहे होते हैं तो कुछ हमारे एक्सपीरियंसेस इतने बैड होते हैं कि हम लोगों को लगता है कि शायद हम ये नहीं कर सकते या हमारी बस की बात नहीं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमें स्किन का बहुत जबरदस्त तरीके से समझ आती है कि स्किन क्या है, इसको हमने कैसे मैनेज करना है। मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे यहाँ आकर पता चला कि मेरी स्किन टाइप क्या है और मैंने मेरे स्किन टाइप के हिसाब से मेरे कौन से प्रोडक्ट हैं जो मुझे यूज करने चाहिए यहाँ पर आकर। और ये एक मेरे ख्याल से काफी मेरी एक जिंदगी का एक आधा हिस्सा गुजरा, जब जाके मुझे समझ आया कि सन ब्लॉक कितना इंपॉर्टेंट है, स्किन टाइप क्या है, कौन सा प्रोडक्ट मुझे, किसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है। अब जब प्रोडक्ट यूज किया और इतना मतलब के प्रोडक्ट के हवाले से इतनी नॉलेज मिली, इतनी इंफॉर्मेशन मिली, तो जब मुझे यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं, मैं घर पे थी। और मजे की बात यह है कि मैं बचपन से एक चीज सोचा करती थी कि कुछ किया जाए, कुछ डिफरेंट हो, कुछ अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट किया जाए, लाइक कुछ अलग होना चाहिए।
और जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं एक फीमेल सोचती है कि यार अब शायद पॉसिबल नहीं है। बच्चों के साथ हम लोग कोई जॉब नहीं कर सकते या कोई काम नहीं कर सकते हैं। इनको लुक आफ्टर कौन करेगा? और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। लाइक अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, उसके लिए आपके पास एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको सुबह से लेके शाम तक अपना टाइम जो है वो देना होता है। और बच्चे भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, किचन डिस्टर्ब हो रहा होता है, बहुत सी चीज़ें जो हर बंदे की लाइफ में ना होती हैं, और हर बंदा उनको देख के, समझ के चल रहा होता है। इस तरह से हम लोग कोई भी अपना फैसला खुद नहीं करते। हम अपने इर्द-गिर्द बहुत से रिश्तों को देख के चल रहे होते हैं। तो मैंने कहीं न कहीं ये चीज़ सोच ली थी कि शायद ये पॉसिबल नहीं है। अगर ज़िंदगी में कभी बच्चे बड़े होंगे तो देन देखेंगे, प्लान करेंगे कि क्या करना है। मेरा ज़्यादातर जो माइंड था वो था टीचिंग की तरफ। मुझे टीच करना अच्छा लगता था, और मुझे लगता था कि मैं उसमें जो है ना ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती हूँ। जब ओरिफ्लेम मेरे पास अपॉर्च्युनिटी आई, ट्रस्ट मी कि मैंने नहीं सोचा इसमें क्या फ़ायदा होएगा, क्या नुकसान होएगा, आई डोंट केयर। मैंने कहा यार घर बैठे एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, क्यों ना इसको थोड़ा-सा अंडरस्टैंड किया जाए। मेरे कौन से पैसे लग रहे हैं यार, फ्री की ट्रेनिंग्स हैं, फ्री का सब कुछ है, टाइम भी है, ज़ाहिर है। अच्छा, हम लोग एक हमारा माइंडसेट है फीमेल्स का जो हाउसवाइफ होती है कि यार घर में काम बहुत है, बच्चे हैं, फैमिली है, सारा दिन गुज़र जाता है, मेरे पास इतना वक़्त नहीं होता। जबकि हम लोग फैमिली हर चीज़ को देख रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम है, तो शायद हम गॉसिप्स में लगा रहे होते हैं, गॉसिप कर रहे होते हैं, या हम टीवी ड्रामास देख रहे होते हैं, मूवीज़ देख रहे होते हैं, या और दूसरी एक्टिविटीज़ में हम लोग जिनका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मेरा थोड़ा-सा माइंडसेट ऐसा था, मैं चाहती थी कि मैं इन सब चीज़ों से हट के कुछ ऐसा करूँ इस टाइम में, या मैं कोई स्टडीज़ करना स्टार्ट कर दूँ, या मैं कुछ कोर्सेज़ करना स्टार्ट कर दूँ, कुछ भी इस तरह से। तो जब ओरिफ्लेम आया तो मेरे पास मैंने अपना जितना भी टाइम था, जो मेरा रिमेनिंग टाइम बचता था, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों के अलावा, मेरे किचन के अलावा, वो मैं सारा ट्रेनिंग्स में देना स्टार्ट किया मैंने। और मैं बहुत ज़्यादा मैंने ट्रेनिंग्स ली हैं, क्योंकि इसको समझना थोड़ा-सा डिफिकल्ट था, थोड़ा-सा। लाइक उस बंदी के लिए जो टोटली इस उसने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में डायरेक्ट सेल का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था। अब तो ख़ैर फ़ेसबुक और सोशल मीडिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आ चुकी है। लेकिन जब हमने स्टार्ट किया था 2 ढाई साल पहले, तो इतना नहीं था, नॉलेज नहीं था। तो मैंने यूट्यूब से बहुत हेल्प ली थी, मैंने अपने लीडर से बहुत हेल्प ली थी, मैंने ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा देखी थी, जिसकी वज़ह से मुझे थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जब आपकी बेस स्ट्रॉन्ग बन जाती है ना, तो आपका काम करना आसान होता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 ढाई साल के अरसे में बहुत सी चीज़ें घर बैठ के सीखी भी हैं, समझा भी है, और बहुत कुछ ऐसा सीखा है जो शायद मैं अगर कहीं जॉब करती या कोई और बिज़नेस करती तो ये सब चीज़ें नहीं सीख सकती थी। क्योंकि मैं शादी से पहले बैंक में भी जॉब कर चुकी हूँ, मैं स्कूल में टीचिंग भी कर चुकी हुई हूँ, और मुझे अंदाज़ा है कि वहाँ पर आपको क्या दिया जाता है, क्या सिखाया जाता है। कोई कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता है, कोई आपको आगे बढ़ाकर नहीं एप्रिशिएट नहीं किया जाता, आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलती है, आपको कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही होती है, मतलब कुछ भी नहीं है, ज़ीरो होता है। आप आपकी अपनी होती है विल पावर कि आपने क्या करना, कहाँ तक जाना, और हर बंदे में इतनी, कहते हैं ना कि इतनी वो नहीं होती है पावर कि वो खुद से कुछ कर सके। सम टाइम हमें ज़रूरत रहती है कि कोई हमें पुश करे, गाइड करे, मोटिवेट करे। और ओरिफ्लेम में ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म है कि जहाँ पर हम एक छोटा-सा बेबी स्टेप भी लेते हैं ना, तो हमारे जो सीनियर्स होते हैं, उनकी तरफ से हमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक मोटिवेशन आ रही होती है। वो हमें बहुत अच्छा एप्रिशिएट कर रहे होते हैं, हमें बता रहे होते हैं। और हम जितनी गलतियाँ कर रहे होते हैं, मज़े की बात है, वो हमें बड़े अच्छे तरीके से बड़े अच्छे अंदाज़ से हमें उसमें बेहतरी लाने के लिए भी बता रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे मज़े की चीज़, फीमेल्स आपस में मिलके बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं है। जो घर के इश्यूज़ और मसले-मसाइल होते हैं, उससे निकल के हम बड़े एक हेल्दी माहौल में आ जाते हैं, बड़ा पॉजिटिव माहौल होता है। तो ये छोटी-सी स्टोरी थी, इसको अगर मैं स्टार्ट करूँगी तो बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन मैं आपको ये स्टोरी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि इस स्टोरी में जो मेन रोल अदा किया वो ओएम ने किया था, ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग में। हम कितना भी ज़्यादा अपनी लाइफ जर्नी किसी के साथ शेयर कर दें, हम बता दें हम मैं ये थी, मैं ये बन गई, ओरिफ्लेम ने ये दे दिया। लेकिन ओरिफ्लेम को स्टार्ट कहाँ से करना है, वो एक कौन-सी चीज़ है, वो कौन-सी प्रेज़ेंटेशन है जहाँ से हमने ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है, वो है आज की प्रेज़ेंटेशन। आप लोगों में से जितने लोग भी ये समझते हैं, ये चाहते हैं कि भई हमने ओरिफ्लेम में एक स्टेप लेना है, एक स्टेप ऊपर जाना है, तो इस ट्रेनिंग को आप अपने लफ्ज़ों में, अपने अंदाज़ में, अपने तरीके से
डिलीवर करना सीखें, इसको सबसे पहले खुद अंडरस्टैंड करें, अपने ऊपर लागू करें, अपने ऊपर देखें, अपने ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद जब आपको समझ आ जाती है, उसके बाद आपने इसको डिलीवर करने के बारे में उस अंदाज में इसको सुनना है। देखो सुनने के दो तरीके होते हैं, एक जब हमने अपने लिए सुनना होता है, अपने फायदे की बात देखनी होती है, एक जब हमने दूसरों को सुनाना होता है और दूसरों के फायदे की बात करनी होती है। और एक ही चीज के दो दो पहलू होते हैं। तो हम लोग कभी भी नहीं ये कह सकते कि आज अगर आप ट्रेनिंग इसलिए सुन रहे हो क्योंकि ये आपने अपने लिए लेनी है, तो आप इसको दूसरों को भी डिलीवर कर सकोगे, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको यही ट्रेनिंग, हो सकता है कि आप किसी और लीडर की ले लो, आप अपने स्पॉन्सर की ले लो, या आप यूट्यूब से ले लो, या आप हुमैरा कामरान की जो क्लोज ग्रुप में है वहां से ले लो। तो उसको इस अंदाज में सुन लो कि अब मैंने इसको लोगों तक पहुंचाना है, तो उसका और तरीकेकार होगा, इसका और तरीकेकार होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक चांस है जो हमें बहुत कुछ कुछ चीजें मुख्तलिफ करने का मौका फराहम कर रहा है। कौन सी मुख्तलिफ चीजें? वो मुख्तलिफ चीजें जो हम आम रूटीन में या आम जिंदगी में नहीं कर पाते। आम रूटीन में, आम जिंदगी से मुराद है कि अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं घर पे भी रहूं, मैं अपने बच्चे भी देखूं, और मेरा किचन भी डिस्टर्ब ना हो, और मुझे 9 to 5 अपना घर छोड़ के कहीं जाना भी ना पड़े, और मैं एक अर्निंग भी कर लूं, और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाऊं, और मेरी एक बहुत बड़ी टीम भी हो, और मेरा एक बहुत बड़ा बिजनेस भी रनिंग में हो। तो ये वो वाला डिफरेंट चांस है जो हम वाकई कर सकते हैं ऑरिफ्लेम में। ऑरिफ्लेम हमें ये एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये आया कहाँ से, हमने इसका बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करना है। वो क्या है कि 50 साल से जायद का अरसा हो चुका है। 1967 में दो भाइयों ने मिलके इसको बनाया, एक कमरे पे ये थी और एक प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई। इन भाइयों का क्या मकसद था कि पर्सन टू पर्सन रिकमेंडेशन। लाइक हम लोग आम मार्केट में देखते हैं कि चीजें आती हैं, हम लोग उनको बाय करते हैं, दैट्स इट। लेकिन पर्सन टू पर्सन रिकमेंडेशन में क्या फायदा होता है कि हम जैसे लोग जो घर पे बैठ के बिजनेस करना चाहते हैं, उनको बेनिफिट्स आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। फिर हम लोग अपने एक्सट्रैक्ट्स खुद बनाते हैं, हम पायनियर हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक सिस्टम दे दिया और हमारा प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब हम अगर देखें ना ऑरिफ्लेम को, जब हम पूरा डिटेल में डीप स्टडी करें, तो 5 की 5 उंगलियां जो है ना, वो कहते हैं ना वो घी में है, वो वाला हिसाब है कि कहीं से भी हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा इसका ये वाला पॉइंट वीक है ना, इस वजह से ये वाला पॉइंट इसका स्ट्रांग है। नो, हर जगह से इसने अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को बहुत स्ट्रांग किया हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जब प्रोडक्ट स्ट्रांग होता है ना, क्योंकि मैं खुद यूजर थी और मेरे साथ जितने भी लोग आते हैं, अगर वो यूजर हो ना, तो वो अंडरस्टैंड जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि प्रोडक्ट अच्छा है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर प्रोडक्ट स्ट्रांग ना हो और बिजनेस प्लान बहुत स्ट्रांग हो, तो लोग इसको यूज नहीं करेंगे, और जब यूज नहीं करेंगे, उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तो शायद वो उस अंदाज में, उस तरीके से उसको प्रमोट भी नहीं करेंगे। तो इसलिए इसका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आज अगर हम देखें ना कि कंपनी कहाँ खड़ी है, 50 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका है। कंपनी जो है वो यूरोपन की जो है ना लार्जेस्ट ब्यूटी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी हुई है। 60 65 से ज्यादा मुल्कों में हम लोग इस वक्त काम कर रहे हैं, और 3 मिलियन से ज्यादा कंसल्टेंट, जिसमें आप और मैं भी शामिल। मतलब हम लोग 3 मिलियन से तो अब ऊपर ही चले गए होंगे। जबरदस्त चीज ये है कि ये 50 साल का अरसा गुजार चुकी है। मतलब ऐसी चीज जो 50 साल से ज्यादा टाइम गुजार चुकी है, यकीनन उसके अंदर कोई बात है। और 65 से ज्यादा मुल्कों में, दो चार मुल्क में नहीं है, या हम ये नहीं कह सकते यार पाकिस्तान में है तो शायद ये है वो है, क्योंकि हमारा अपना कॉन्सेप्ट है कि भाई पाकिस्तान में ये चीज है तो पता नहीं सब यही कहते हैं जी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन 65 मुल्कों में अगर काम कर रही है ना कोई बात है। अच्छा, अब 65 मुल्कों में तो काम कर रही है, पाकिस्तान में कब आई? अब हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। 2009 में पाकिस्तान में ये इंट्रोड्यूस करवाई गई है, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी के साथ आई है, और यूनिक प्रोडक्ट पोजीशन है MLM मार्केटिंग में। यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होती है ना, उसमें एक यूनिक पोजीशन, जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन है ना, वो है हमारे प्रोडक्ट्स की, ठीक है। हम लोग प्रोडक्ट के अंदर किसी भी किस्म का हार्मफुल केमिकल यूज नहीं करते। जिसके अंदर अगर हम वर्ड्स यूज करें, स्टीराइड्स हो गया, मर्करी हो गया, लेड हो गया, जो आम कॉस्मेटिक में हमें सस्ते वाले जो लोकल बाहर से प्रोडक्ट हमें मिल जाते हैं, उनमें होते हैं, जो कि हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इसके साथ साथ हम लोग वर्ल्ड क्लास इवेंट जो है ना, वो भी यहाँ पर इंजॉय कर रहे होते हैं। ये बात इसलिए मैं बड़ा स्ट्रांगली यहाँ पर बताती हूँ
कि मैंने जॉब भी की हुई है बैंक में भी, और मैंने टीचिंग भी की हुई है। इसके अलावा मैंने ऑनलाइन पहले से भी बड़े वर्क किए थे। प्रॉपर वर्किंग नहीं की, लेकिन जस्ट मैं उनको सुनती थी, समझती थी, और कोशिश करती थी कि मैं उनके साथ अटैच हो सकूं। लेकिन किसी के पास भी वर्ल्ड क्लास इवेंट नहीं थे पाकिस्तान में मौजूद। आप जब किसी लेवल पे पहुंचते हो, बहुत हाईएस्ट लेवल पे पहुंचते हो, देन आप किसी और कंट्री में जाके उसको एंजॉय कर सकते हो छोटे लेवल पर। जैसे स्मॉल हमारे मैनेजर सेमिनार है, जैसे हमारा 12% पे। और हमारे अब तो खैर कोविड की वजह से हमारा महंगा नहीं होता। पहले हमारा वो भी हुआ करता था फिजिकली, मतलब हम लोग जाते थे, हॉल होता था और मिलते थे सब लोगों को। तो वो अब नहीं होता है, लेकिन पहले मतलब छोटे लेवल पर भी हमारे एक अच्छे खासे इवेंट्स होते थे जिसमें हम गेट टुगेदर करके और इसको एंजॉय कर सकते थे। उसके बाद अगर हम देखें कि जहाँ पे बताया जा रहा है, क्योंकि हम स्वीडन से हैं, हम सिर्फ खूबसूरती नहीं दे रहे, हम प्रोडक्ट नहीं दे रहे। प्रोडक्ट देने से, आप जब प्रोडक्ट यूज करते हो, आप दिल से जब सेटिस्फाइड होते हो ना, तो आप अंदर से भी खुश खुश नजर आते हो, बाहर से भी खूबसूरत नजर आते हो। और जो चीज अंदर से क्लीन होती है ना, वो बाहर से ऑटोमेटिकली नजर आ रही होती है। और हम लोग सिर्फ ये पार्ट नहीं दे रहे खूबसूरती वाला, कि भाई आप सेटिस्फाइड हैं और आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और आप खूबसूरत नजर आ रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम लोग लो रिस्क इन्वेस्टमेंट वाला एक बिजनेस भी दे रहे हैं, जिसके लिए आपको स्पेशल कुछ और अलग से नहीं करना पड़ेगा। आप इसी जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो आप मार्केट से ऑलरेडी ले रहे थे अपने लिए, जो भी प्रोडक्ट, हर घर में शैम्पूज आ रहे होते हैं, सोप आ रहे होते हैं, स्किन केयर आ रही होती है, मेकअप आ रहा होता है, हर तरह की चीज यूज हो रही होती है। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूँ, तो मैं जब जाया करती थी मॉल्स वगैरह में, तो मैं हर चीज मतलब कि न्यू ट्राई करने की कोशिश करती थी कि अच्छा यार, इस दफा मैं ये वाली ट्राई करती हूँ, ये वाली। क्यों? क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। जब हम डिफरेंट प्रोडक्ट बार बार ट्राई करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, लाइक ये वाला नहीं सही तो चलो नेक्स्ट टाइम वो वाला करके देखूं, वो वाला नहीं तो वो वाला करके देखूं, तो इट्स मीन कि हम लोग अपने ब्रांड के ऊपर अभी सेटिस्फाइड नहीं है। तो जब हम ओरिफ्लेम यूज कर रहे हैं, अब मुझे कोई और आके कहे कि भाई ये वाला प्रोडक्ट यूज करें, तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि यार अब फायदा कोई नहीं है, मुझे जो चीज चाहिए थी वो मुझे मिल चुकी है। तो अब मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं इसको स्विच करके कहीं और जाऊं। तो जब आपके माइंड में ये चीज आ गई कि भाई मुझे स्विच नहीं करना, या मुझे मेरी नीड पूरी हो गई है, और नीड सिर्फ ये नहीं पूरी हुई कि मेरी स्किन अच्छी हुई है, नीड ये भी पूरी हुई है कि मैं अंदर से सेटिस्फाइड हूँ। और ये बात मैं क्यों इतना कह रही हूँ, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के साथ बहुत सी और चीजें भी जुड़ी हुई हैं, जो कि आपको इंशाल्लाह आगे जाके पता चलेंगी कि क्यों हम लोग सेटिस्फाइड भी होते हैं। जब हमारा माहौल डिस्टर्ब नहीं हो रहा होता, जब हमारे इर्द गिर्द के लोग नहीं तंग पा रहे होते, जब हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते, क्योंकि हम अल्लाह ताला ने इंसान को एक फितरी सी एक चीज दी हुई है, नेचुरल सी, कि जब हम हमारी तरफ से किसी को कोई फायदा पहुंच रहा होता है ना, तो हम लोग अंदर से बड़ा सेटिस्फाइड होते हैं। ये एक फितरी सा अमल है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक बिजनेस मिल रहा है, और जहां पर प्रोडक्ट में हम फायदा पहुंचा रहे हैं, वहां पर हम दूसरों को बिजनेस में भी फायदा पहुंचा रहे हैं। मतलब दोनों ट्रैक हमारे बड़े स्ट्रांग है। अगर हम ब्यूटी में किसी को फायदा दे रहे हैं, किसी की स्किन को बेहतर कर रहे हैं, ये सब चीजें, वहीं पर हम लोग बिजनेस में भी फायदा दे रहे हैं। जस्ट इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, कि एक बंदी है मेरी तरह जिसको घर बैठे बिजनेस नहीं करना आता, और मेरी लीडर ने, मेरी स्पॉन्सर ने, मेरे सीनियर्स ने मुझे गाइड करके इस काबिल किया। तो मेरे ख्याल से आगे से जब मैंने लोगों को गाइड किया, अपनी टीम को स्टेबल किया, खड़ा किया, तो ये एक मेरे नहीं ख्याल से सेटिस्फेक्शन से बढ़ के कोई चीज नहीं है, कि इंसान अंदर से खुश होता है कि यार आसानियां पैदा की जा रही हैं, बिजनेस से रिलेटेड भी और स्किन से रिलेटेड भी। आगे हम देखते हैं कि हम लोग यकीन रखते हैं कुछ डिफरेंट करने पर, क्योंकि कंपनी का जो मेन, जो कहते हैं ना, वो जो मेन चीज होती है, वो है कुछ डिफरेंट करने पर। वो खुद कुछ डिफरेंट कर रहा है, कुछ यूनिक करके लोगों को लेकर लोगों के सामने आ रहा है। तो उसके साथ जो लोग जुड़े हैं ना, वो रिलेट कर रहे हैं। जस्ट मुझे भी चाहिए था कि मैं कुछ डिफरेंट करूं, या कुछ होना चाहिए ऐसा जो हर चीज को सूट करे, मेरे माहौल को, मेरी फैमिली को, मेरी पर्सनैलिटी को। मेरी सबसे बड़ी बात है कि मैं अंदर से काम करते हुए खुश हूँ। काम करना बड़ी बात नहीं होती है, कि जस्ट वो तो हम जॉब भी कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो अपनी जॉब से खुश नहीं है, बहुत से लोग हैं जो अपने बिजनेस से खुश नहीं है, लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि अर्निंग करनी है भाई, और कोई रास्ता नहीं है। पेट को पालना है, बच्चों को देखना है, घर फैमिली चलानी है। बात मजे की ये है कि आप जो काम कर रहे हो ना, उससे आप दिली तौर पे मुतमिन हो और खुश हो। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग कुछ डिफरेंट करने के ऊपर यकीन रखते हैं। हम को फाउंडर है चाइल्डहुड फाउंडेशन के,
ठीक है। और हम लोगों का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, जो प्रॉफिट हमारा आता है हमारी कंपनी का, वो उस फाउंडेशन में जाता है, बहुत बड़ा हिस्सा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग फोकस करते हैं कि कम से कम पानी का इस्तेमाल हो, कम से कम बिजली का इस्तेमाल हो, क्योंकि हमें ये बताया गया कि पानी अगर ज्यादा इस्तेमाल होगा तो खत्म हो जाएगा आने वाले, हमारा जो बच्चों का कल है, जो बच्चों का फ्यूचर है, उसमें पानी नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, कितनी मुश्किल जिंदगी होगी। तो यहाँ पर एक कंपनी जो 50 साल जिसको हो गए, उसने 50 साल से पहले ये चीजें सोच के रखी हैं। मतलब कि वो पहले ही प्री प्लानिंग में है कि पानी का कम से कम इस्तेमाल करना है, बिजली का कम से कम इस्तेमाल करना है। हम जो भी अपने रिसर्च कर रहे हैं उससे हमारे माहौल को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, मतलब कोई आलूदगी नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है, जैसे हम लोग कहते हैं बायोडिग्रेडेबल है हमारा प्रोडक्ट, उसमें हमारी जो भी लव नेचर के जो प्रोडक्ट है, उन जो हम यूज करते हैं उनकी जो वेस्टेज है, जहां की सूरत में शैम्पू है, फेस वॉश है, जो भी चीजें हैं, वो जब नालियों में जाते हैं तो वो भी जो है वो उनको खराब नहीं कर रहे होते, बल्कि खाद का काम कर रहे होते हैं। मतलब एक टेक्नोलॉजी है वो जो इतना डीप सोच रही है कि हर चीज को लेके चल रही है। मैंने शुरू में बात की थी ना, 5 की 5 उंगलियां घी में है। मतलब हर लिहाज से कंपनी जो है ना वो फायदे ही दे रही है। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा यहाँ से ये नुकसान है ना तो इस वजह से ये वाला पार्ट इसका स्ट्रांग है, नो। हर जगह से मतलब माहौल को भी बचा रही है, इंसानों के लिए भी एक नेचुरल प्रोडक्ट दे रही है जिसके अंदर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई केमिकल ऐसा नहीं है जो हमारी स्किन को डैमेज कर रहा है लॉन्ग टर्म में। और तो और हमें एक अच्छा बिजनेस दे रहा है, एक हेल्दी एक इन्वायरमेंट मिल रहा है, जहां पर हम लोग इन सिंपल वर्ड्स कह सकते हैं कि लेग पुलिंग नहीं है, हैंड पुलिंग है। भाई आपको पकड़ के, नीचे वाले को पकड़ के ऊपर लेकर आया जाता है कि भाई आओ, तुम्हें मैं कामयाब करूं, तुम्हें मैं गाइड करूं, तुम्हें मैं सपोर्ट करूं। घर बैठे उसको सिखाई जाती है हर चीज, आपको कहीं फिजिकल जाना या आने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब कितना कुछ है इसके अंदर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑरिफ्लेम हमें कौन सी वो 3 बेसिक अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, जिसका मेरे ख्याल से हर बंदे को ही इंतजार होता है, हर बंदा उसकी वेटिंग में होता है। आम जिंदगी में देखा जाए ना, किसी के पास अगर लुक ग्रेट है ना, खूबसूरती है, पैसा है, तो वो प्रोडक्ट बाय करता है, अच्छे से अच्छा लगाता है, खूबसूरत भी हो जाता है। कुछ कुछ लोगों के पास मेक मनी है, पैसा है, वो लोग प्रोडक्ट भी यूज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके पास है फन नहीं है, मतलब कि वो अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते, वो अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते। मैं इस चीज का अंदाजा इसलिए लगा सकती हूँ कि मैं जब सोचा करती थी ना कि मैं जॉब करती हूँ या कोई बिजनेस करती हूँ, तो मैं ये देखा करती थी कि मेरा बच्चे भी छोटे हैं, बीमार भी होते हैं, सर्दियां गर्मियां, छोटे बच्चे अब ज्यादा होते हैं सेंसिटिव। तो जब ये बीमार होंगे तो इनको देखेगा कौन, इनकी लुक आफ्टर कौन करेगा, इनको इनको मेडिसिन कौन देगा, इनको टाइम पे खाना कौन खिलाएगा। तो ये स्ट्रेस है, ये बहुत बड़ी एक फीमेल के लिए ना एक स्ट्रेस है बहुत बड़ा, एक गिल्टी है, गिल्टी फील होता है कि यार मेरे बच्चे डिस्टर्ब हों, या मैं सारा दिन बाहर निकलूं घर से और मेरे घर को देखने वाला कोई ना हो। और जो खवातीन जाती है ना, जिनको वाकई कोई जरूरत होती है, वो जाके वाकई जिनको करना पड़ता है, वो इस गिल्ट के साथ गुजार रही होती है टाइम, माने या ना माने। क्यों इंसान स्ट्रेस में जाता है, क्यों वो डिप्रेशन और ये सब चीजें, क्यों मेडिसिन इतनी कॉमन होती जा रही हैं? क्योंकि हम लोग वो काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करना, लेकिन हम मजबूरी में वो कर रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग वो काम उस अंदाज में कर लें कि हमें गिल्ट भी ना हो, हमें परेशानी भी ना हो, हमें बच्चे भी ना डिस्टर्ब हो, घर भी ना खराब हो, और सब चीजें भी मैनेज हो रही हो और हम अर्निंग भी कर रहे हो। तो हैव फन वाला पार्ट जो है ना, वो हर बंदे के मेरे नहीं ख्याल में हिस्से में आता है। हम लोग मेक मनी भी कर लेते हैं, लुक ग्रेड भी किसी तरीके से कर ही लेते हैं, लेकिन हैव फन वाला पार्ट बहुत मुश्किल है। तो हम लोग अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि ओरिफ्लेम हमें ये तीनों पार्ट कैसे, कितने अच्छे अंदाज में दे रहा है। सबसे पहले लुक ग्रेड में देखिए क्या है। लुक ग्रेड में एक तो प्रोडक्ट है, दूसरा है बेहतरीन, हमें जो होते हैं ना वो एडवाइस मिलती है बेहतरीन किस्म की। लाइक ऐसा नहीं है ये इतने का ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला दे दो, ये नहीं है। पूरी डिटेल में पहले बात की जाती है, डिस्कस किया जाता है और फिर बताया जाता है। मुझे इस चीज ने बहुत ज्यादा मतलब कि ना सेटिस्फाइड किया था कि यार कोई मेरे लिए इतना कंसर्न है कि मुझे इतना सोच समझ के बता रहा है ये आपका स्किन टाइप का क्या है, सर्दियों में कैसी है, गर्मियों में क्या होता है, ड्राइनेस है या ऑयली है या एक्नी क्यों आ रहा है या डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, बहुत सी चीजें, एक एक चीज को बड़े अंदाज में फिर बताया गया कि इस प्रोडक्ट का ये फायदा है, ये वाला ये इस तरीके से काम करेगा, इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट है। इतनी डिटेल में जब बात की जाती है ना, तो हम लोग जब प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं तो उसका असर भी होता है। कहते हैं ना कि अगर हमें नहीं ना पता प्रोडक्ट के अंदर कुछ है, तो फिर हमारी बॉडी को भी नहीं समझ आती कि ये क्या है।
ठीक है। तो जब हम अंडरस्टैंड समझ के कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो उसकी हमें भी पता चल रहा होता है कि हमने क्या करना है, हमारी बॉडी भी अंडरस्टैंड कर रही होती है। तो एक तो प्रोडक्ट है और दूसरा है एडवाइस, बहुत अच्छी एडवाइस मिलती है और हमारा एक हेल्थी लाइफस्टाइल जो है ना वो स्टार्ट होता है इसमें। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर लाइक अगर हम प्रोडक्ट यूज करें तो हमारा हम लोग सिर्फ बाहर से खूबसूरत नहीं नजर आ रहे, बल्कि हम अंदर से भी सेटिस्फाइड होते हैं, रिलैक्स होते हैं, अंदर से भी खूबसूरत होते हैं। और जब हम अंदर से खूबसूरत होते हैं ना, तो वो चमक, वो जो आंखों में जो सुकून वाली जो चीज होती है ना, वो नजर आ रही होती है। यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करूंगी कि कलर मैटर नहीं करता, कि हमारा कलर फेयर है या डार्क है, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमारा जो फेस है ना, कहते हैं ना जो चेहरा होता है ना वो खुली किताब होता है। हमारा चेहरा बता रहा होता है कि हम लोग कितने पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे हैं। उसमें कलर मैटर नहीं करता। हाँ, हम लोगों के इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें शायद मेंटली तौर पे रेडी किया गया कि जिसका रंग गोरा होता है ना वो खूबसूरत होता है। तो खूबसूरती वो चीज नहीं है, ब्यूटी वो चीज नहीं है कि भाई हमने व्हाइट होना है। खूबसूरती ये चीज है कि हमारी स्किन हमारी एज के अकॉर्डिंगली हो, हमारी स्किन एक इवन टोन में यानी कि बराबर हो, कहीं से डार्क कहीं से लाइट ना हो, एक्नी वगैरह इतने ज्यादा ना हो कि बहुत बुरा फेस लगे, स्कार्स और ये रिंकल्स, फाइन लाइंस, ये सब चीजें नहीं, क्लियर होनी चाहिए, फेस बराबर होना चाहिए, कलर मैटर नहीं करता। मैं ये चीज हर ट्रेनिंग में अपने में बताती हूँ, क्योंकि यकीन करें हम लोगों के साथ जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं ना, उनका 60 to 70% पहला क्वेश्चन ये होता है, कोई व्हाइटनिंग क्रीम है मैम बता दे, कोई व्हाइटनिंग क्रीम है, नाइट क्रीम है तो बता दे। तो ये चीज बहुत जरूरी है, हमने पहले खुद अंडरस्टैंड करना है। अगर मैं अकेली ही अपने आप को ये समझाने में कामयाब हुई हूँ ना, तो मैं अपने इर्द गिर्द के 10 लोगों को काम अगर बताने में कामयाब हो गई, तो समझे मैंने अपनी तरफ से एक अपना पूरा किया। उसके बाद वो 10 लोग आगे से 10 10 लोगों को समझाने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो ट्रस्ट में हम लोग एक चीज में कामयाब हो जाएंगे कि भाई ये ब्यूटी क्या चीज है। ब्यूटी सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए कि आप हम जो है ना, जिस जिस तरह से भी है, अल्लाह ताला ने हमें जैसा बनाया उसको हमने कबूल किया और उसको हमने बेहतर मेंटेन करना है, ठीक है, ना कि अपने कलर को चेंज करना है। अब आगे देखते हैं कि कंपनी हमें क्या दे रही है। कंपनी प्रोडक्ट जब बनाती है वो साइंस और नेचर के कॉम्बो से बना रही है। नेचर में हमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, नॉन जीएमओ फॉर्मुलेशन को हम यूज करते हैं, ठीक है। और यानी कि पेवनकारी नहीं करते, जो बात कही है ये नहीं कि मौसमी और किन्नू को मिला के कोई तीसरी चीज बनाकर तो उसको यूज कर लिया उसके एक्सट्रैक्ट्स को, ऐसा नहीं होता है। साइंस के अंदर हमारे पास 100 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो रात दिन की मेहनत के बाद एक प्रोडक्ट तकरीबन तकरीबन भी ना 5 साल के अरसे में तैयार कर रहे होते हैं। और हम लोग यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। एंड जो हमारी नॉलेज की रेंज है उसमें हमारा 8 से 10 साल का जो है वो अरसा दरकार होता है उसको बनाने में, उसकी रिसर्च और सब चीजें करने में। ये प्रोडक्ट की जो डिटेल्ड है ना और ज्यादा, ये हमें ब्यूटी एकेडमी की ट्रेनिंग है उसके अंदर बहुत अच्छी मिलती है, जो कि मैम हुमैरा की हमें यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाती है। और हमारी क्लोज ग्रुप में भी बहुत अच्छी डिटेल में ये जो ब्यूटी एकेडमी की है ना ट्रेनिंग वो हमें मिल जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कि जब हम लोगों ने खूबसूरती ले ली है, हम प्रोडक्ट समझ गए हैं, हमने यूज कर लिया है, हम सेटिस्फाइड है। अब अगला सवाल आता है कि यार इसमें पैसे कैसे बनाए, इसमें हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं। क्या हमने चीजों को बेचना है, क्या हमने जो लगाया है वो लोगों को बताना है, क्या मतलब 100 तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। जो मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता था कि ये चीजें बेचने वाला काम है। लाइक मैंने लिपस्टिक बेचनी है, मैंने वो फेस वॉश बेचना है, शैम्पू बेचना है। और शुरू में ट्रस्ट मी मैंने ये सब किया भी था, लेकिन ट्रस्ट मी कि ये बिजनेस सिर्फ बेचने का नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सी चीजें हैं। और जब हम बेचने वाले सिस्टम में आ जाते हैं ना तो हम स्टक हो जाते हैं, हम लोग शायद उसी वाली चीज को नहीं देख पा रहे होते जो कि हमारा प्रॉपर बिजनेस होता है। सेलिंग एक हद तक ठीक है, शुरू में काफी हेल्प करती है, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, हमारी शाइनेस खत्म होती है, हमें प्रोडक्ट नॉलेज आता है, उस हद तक ठीक है। और 100 पॉइंट तक भी ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमने जस्ट सेलिंग ही करनी है, तो वो थोड़ा सा ना इतना लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स नहीं देगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं कि यार हमसे ना टीम बिल्डिंग नहीं होती, या हम लोगों को गाइड नहीं कर पाते, या हमसे नहीं होता। या कुछ लोग कहते हैं कि यार हमसे सेल नहीं होता, हम सेलिंग नहीं कर सकते, हम टीम बिल्डिंग करेंगे। एक बात याद रखिएगा, अगर दोनों में से एक काम भी आपसे नहीं होता ना, तो दूसरे को करने के लिए लर्निंग करना शुरू करते हैं जो आपको नहीं आता। कोई बुराई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं होगा। आप ट्रस्ट में, मुझे ये दोनों काम नहीं आते थे, मुझे दोनों काम नहीं करने आते थे। लर्निंग की और सीखा उसको, उसकी प्रैक्टिस की।
टाइम के साथ-साथ चीज़ें समझ आ जाती हैं। जब हम अपने आप को ये कह देते हैं ना कि ये मुझसे नहीं होगा, या मैंने ये नहीं करना है, या मुझे समझ नहीं आ रहा, या ये मुश्किल है, वो वाक़ई मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप सोच लेते हो ना कि कोई बात नहीं यार, अभी मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा, टाइम के साथ आ जाता है। अब पहला जो तरीक़ेकार है वो है प्रोडक्ट को रिकमेंड करना। रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग तभी होती है जब हम खुद यूज़र होते हैं। यकीन करें, जब तक मैं एक नाइट क्रीम यूज़ करती थी, मैं नाइट क्रीम ही सेल करती रही हूँ। मैं जब तक एक साबुन यूज़ करती रही हूँ, मैं साबुन ही सेल करती रही हूँ। जब मैंने सनब्लॉक यूज़ करना स्टार्ट किया, मैं सनब्लॉक भी रिकमेंड करने लगी और मेरा सेलिंग भी होने लग गया था। और जब मैंने पूरा सेट यूज़ करना शुरू किया, तो मैंने पूरा सेट रिकमेंड भी किया और वो सेल भी हुआ। तो बात वहीं पर है कि जो चीज़ हम जिस लेवल पर हम लोग कर रहे होते हैं ना यूज़, हमारा उतना ही कॉन्फिडेंस होता है, हम उसी लेवल पर वो बहुत क्लियर बात करके सामने वाले को उसको रिकमेंड कर रहे होते हैं। तो अगर हमसे लोग कन्विंस नहीं हो रहे ना, या कन्विंस से मुराद है कि लोग हमारी बात को समझ नहीं पा रहे, या हमसे कोई ले नहीं रहा कोई चीज़, या हम अगर किसी को कोई चीज़ रिकमेंड करें, वो हमारी बात नहीं सुन रहा, सबसे पहले अपने आप को सवाल करें कि यार क्या ये चीज़ मैंने खुद यूज़ की है? क्योंकि सबसे पहला इंसान जो है ना, वो हमारी अपनी ज़ात है। हमने सबसे पहले अपने आप को चीज़ बेचनी है। अगर हम अपने आप को नहीं ना बेच पा रहे, अपने आप को नहीं समझा पा रहे कि ये मेरे लिए कितनी बेहतर प्रोडक्ट है, या मुझे ये यूज़ करनी है, तो हम किसी और को भी नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो साथ-साथ छोटी-छोटी टिप्स भी देती जा रही हूँ, ताकि चीज़ें क्लियर होती रहें। अब पहला तरीक़ेकार है हमारा, हमने प्रोडक्ट रिकमेंड करना है, दूसरा तरीक़ेकार है कि हमने अपना बिज़नेस जो है ना, वो यहाँ पर जनरेट करना है, यानी कि अपना यहाँ पर एक समझ लें कि अपना एक टीम जनरेट करनी होती है। रिकमेंडेशन में क्या है कि सपोज़ करें, एग्ज़ाम्पल दी जा रही है कि अगर आप एक क्रीम किसी को रिकमेंड करते हैं नोविश की अल्टीमेट की, तो उसमें आपको ₹620 का फ़ायदा होता है, प्रॉफ़िट आता है। क्योंकि हम लोग जब जॉइन कर लेते हैं, तो हमें 20% ऑफ मिल रहा होता है, कैटलॉग में जो प्राइस होती है। कैटलॉग जो होती है वो कस्टमर रेट होता है, हमें उससे 20% ऑफ मिलता है। हम जब भी किसी को प्रोडक्ट दिखाएँगे, हम कैटलॉग में से ही उसको शो करवाते हैं। उसके पीछे एक रिंग के पीछे ₹620 हैं। अगर हम ये पूरा सेट अगर किसी को रिकमेंड करते हैं, तो उसमें हमें 20% ऑफ मिल रहा है, और हमें 2500 से ज़्यादा, मतलब यहाँ पे तो 2500 लिखा हुआ है ना, अब तो खैर रेट्स भी थोड़े चेंज हो गए हैं। तो 2500 या 3000 के करीब हमें प्रॉफिट एक सेट छोड़ रहा होता है। तो अगर हम 2 सेट कर रहे हैं रिकमेंड, या 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, अगर 4 कर रहे हैं तो हमें 10,000 के करीब जो है वो इमीडिएट प्रॉफिट आ रहा होता है। तो ये मैटर कर रहा है, यहाँ पर एक चीज़ हमें ये भी सिखाई जा रही है कि क्रीम बेचोगे, तो उसका उसके ऊपर भी टाइम वही है, एनर्जी वही है, और सब चीज़ें वही है, आपको प्रॉपर गाइड करना है, और वही चीज़ अगर आप पूरे सेट के ऊपर अपना टाइम, एनर्जी और अपनी हर चीज़ लगाते हो, और सामने वाले को यूज़ करने का फ़ायदा भी पूरे सेट में आता है। अगर आप ये कहते हो कि मैं एक क्रीम ले लूँ और एक मैं सोप ले लूँ, और मुझे पूरे सेट वाला फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, हम जिनको एक क्रीम तो दे देते हैं, बाद में वो कहते हैं कि भैया आपने तो कहा था ये हो जाएगा, वो होगा, रिजल्ट्स नहीं मिले उस हिसाब से। तो वो क्यों नहीं मिले होते? क्योंकि हम लोग उनको गाइड पूरे सेट के हिसाब से बता रहे होते हैं फ़ायदे, लेकिन प्रोडक्ट हम उनको एक दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर एक टिप भी मिलती है कि पूरे सेट के ऊपर प्रॉपर वर्किंग करें। वो अलग बात है कोई लेता है या नहीं लेता, लेकिन आपने अपनी तरफ से पूरे सेट को ही रिकमेंड करना है, ठीक है? उसके बाद आगे हम देखते हैं कि हम लोग जब अपनी बिज़नेस बनाते हैं, सॉरी, अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन होती है ना, उसमें हम लोगों को कुछ टूल्स दिए जाते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, जिसमें हमें फ्री ट्रेनिंग्स हैं। अब हमें चीज़ें कैसे लोगों को रिकमेंड करनी है, हमें क्या पता कौन-सी स्किन टाइप को कौन-सा प्रोडक्ट देना है, कौन-सा प्रोडक्ट क्या काम करता है, किसके अंदर क्या इंग्रीडिएंट है, इसके लिए हमारी फ्री ट्रेनिंग्स होती हैं। हमने एक्सपर्ट बनना है, तो हमें वो ट्रेनिंग्स लेनी है, ठीक है? हमारी ऐप्स हैं, ठीक है? जिसके थ्रू हमें पूरी डिटेल दी जाती है। हमारी स्किन एक्सपर्ट ऐप है, हमारी बिज़नेस से रिलेटेड ऐप है, हमारी शॉपिंग वाली ऐप है, मतलब 5 ऐप्स है हमारी, जिसके अंदर डिटेल में हमारा बिज़नेस है, ठीक है? उसके अलावा हमारी वेबसाइट है, जिसके ऊपर बहुत डिटेल में हर तरह की ट्रेनिंग्स और डिटेल में चीज़ें हैं। अगर हम उसको ही स्टडी करना शुरू कर दें, अब तो ख़ैर हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम क्यूमुलस को पूरा प्रॉपर अपनी वेबसाइट को चेक करें ना, तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसको हम फिल करें, तो वो हमारी पूरी एक ट्रेनिंग बन जाती है, हमें पूरा बिज़नेस समझ आ जाता है, ठीक है? इसके अलावा हमारी ऑनलाइन कैटलॉग है, लाइक हम लोगों को व्हाट्सएप में कैटलॉग मिल रही है, हम लोगों को हर जगह पे पिक्चर्स मिल जाती है, इज़िली हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन मैं कभी भी डायरेक्टली ट्रांसफ़र करने से मना करती हूँ। पहले आप लोग समझो गाइड करो अच्छे तरीके से, डामा जो है ना हमारा, उसको अगर आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आने वाली ट्रेनिंग्स में आपको डामा भी समझ आएगा। उसके ऊपर मैं थोड़ा फ़ोकस करती हूँ कि हमने प्रोडक्ट रिकमेंडेशन कैसे करनी है।
फिर हम लोगों ने प्राइजेस और रेट्स बताने। डायरेक्टली कभी भी कैटलॉग की पिक्चर स्टेटस पर या किसी को फॉरवर्ड करने से थोड़ा गुरेज करें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास न्यू डील्स आ रही होती है, न्यू ऑफर्स है। कैटलॉग के अंदर हमारी 3 महीने की कैटलॉग होती है। फिर हमारे फ्लायर्स आ रहे होते हैं, हमारी सेल्स आ रही होती हैं, बहुत सी चीजें हैं। सेल एक्शंस होते हैं हमारे, जो कि हमें हेल्प कर रहे होते हैं हमारी सेल बढ़ाने में, ठीक है। इसके बाद अब आगे हम देखते हैं कि जब हम लोग पैसा कमा रहे हैं और हम अपनी टीम जनरेट करते हैं ना, तो हमें एक तो हमें इमीडिएट प्रॉफिट आ गया। हमने प्रोडक्ट को रिकमेंड किया, हमें इमीडिएट प्रॉफिट आ गया भाई, 2,500 आ गया, 3,000 आ गया, जितना भी आ गया। उसके बाद जब हम हमारे साथ लोग ज्वाइन करते हैं, हमारी एक टीम जनरेट होना शुरू होती है, तो हमें उसकी तरफ से अलग से एक कमीशन आना शुरू होती है, जो कि 3% से स्टार्ट होकर 21% तक मिलती है। और उसके बाद हमारे टाइटल्स के ऊपर वो बोनसेस ऐड होते हैं और वो मल्टीपल्स में जाना शुरू हो जाते हैं। अभी हम लोग स्टार्टर्स हैं, हम लोग स्टार्टिंग की बात करेंगे, 3% से लेकर 21% तक हमें कमीशन आती है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर अपना करियर स्टार्ट करते हैं, हमें रिकग्नाइज किया जाता है, हमें मोटिवेट किया जाता है। और इसी दौरान हम लोग 12% मैनेजर बनते हैं। हमें मैनेजर सेमिनार भी हम लोग क्वालिफाई कर रहे होते हैं, जो कि हमारा लास्ट ईयर जो है वो कोविड की वजह से नहीं हुआ, तो हमें उसके लिए उसके बदले में पे किया गया, हमें पैसे मिले हैं एक टिकट के पीछे। तो कंपनी ये नहीं कि हमारी जो मेहनत है उसको जाया कर देती है, कि भाई वो कह सकती थी कि भाई हमें अलाउ नहीं है कोविड की वजह से और वो खत्म हो गया और जो जो भी है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उन्होंने उसको पे किया और बहुत से लोगों के बहुत से उससे फायदे भी पहुंचे हैं, घर बैठे एक अमाउंट आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बोनसेस मिलते हैं। अच्छा, सबसे पहले इमीडिएट प्रॉफिट था, प्रोडक्ट सेल किया, उसके बाद हमें टीम जनरेट की, तो हमें कमीशन आना शुरू हुआ। उसके बाद आगे हमारा तीसरा जो स्टेप है वो बोनसेस स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि काम एक है लेकिन हमें अर्निंग मल्टीपल वे से आती है, मल्टीपल वेज, ठीक है। अब हम लोगों ने जब अपनी टीम बनानी है ना, तो वहां से हमें कमीशन कैसे आता है, इसका थोड़ा सा एक चार्ट है नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। उसमें आपको शो होगा कि हम लोग कितनी आसानी से कमीशन जो है वो यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। जस्ट लाइक कि ये सबसे ऊपर आप है और आपने अपने साथ 5 लोगों को ज्वाइन करवाया। अच्छा, ज्वाइन करवाने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो लोग आएंगे और वर्किंग करेंगे। बहुत से लोग हैं, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों से मैंने ये बात सुनी है मेरी टीम में, कि वो वर्किंग नहीं करेगी तो वो ज्वाइन नहीं करेगी। तो मुझे ये चीज यहाँ पर क्लियर करनी है कि जो लोग वर्किंग करते हैं ना, सिर्फ वो लोग ज्वाइन नहीं करते हैं। जो लोग यूजर होते हैं ना, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग फ्री होते हैं और उनकी लाइफ में कुछ करने को नहीं है और वो थोड़ा फन करना चाहते हैं, वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। फन के बहुत से तरीकेकार हैं। लाइक आप बैठ के एक ऐसी टीम में आ जाते हो जहां पर एक आपको हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है, आपको लर्निंग मिल रही है। फिर आप टीम जनरेट कर रहे हो और आपको फिर टूर्स मिल रहे हैं, फिर आपको आप मैनेजर सेमिनार जो छोटे लेवल के आप जो इवेंट्स है वो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये फन में ही आता है ना, आपको एक अच्छा माहौल मिल जाता है। तो यहाँ पर हर तरह का बंदा ज्वाइन कर सकता है, जरूरी नहीं है कि जो वर्किंग करता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि मैं यूजर थी, मुझे अपने लिए स्किन केयर चाहिए थी, मुझे मेरे लिए मेकअप चाहिए था, जो मैंने अपने कोर्स से लिया 20% ऑफ करके, ठीक है। 20% ऑफ का मतलब है कि वो मेरी बचत थी, मेरी सेविंग थी, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने साथ 5 ऐसे लोग जो मेरी फैमिली फ्रेंड्स और कजन्स में थे, जो लोग मेरी तरह के थे, जो जिनको अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए थे, उन लोगों ने कहा कि यार हमें भी चेक करवाओ कैसा है प्रोडक्ट। उन्होंने मेरे कोर्स से शॉपिंग किया, मैंने उनको प्रोडक्ट दिया, अपना प्रॉफिट रखकर उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया। और फिर उन्होंने कहा कि हमें ये प्रोडक्ट लेना है, तो मैंने कहा कि यार तुम ज्वाइनिंग कर लो, तुम्हें डिस्काउंट्स मिलेंगे और ये गिफ्टिंग वगैरह भी है। उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया और अपने अपने लिए प्रोडक्ट लेना शुरू कर दी। ये वो 5 लोग थे, ठीक है। अब जरूरी है इसमें से 2 लोग वो भी हों जो कहेंगे भी मैंने अर्निंग करनी है, 3 लोग वो हैं जो कहे भी मैंने सिर्फ प्रोडक्ट लेना है। समझिए बात की। तो यहाँ पर ये 5 लोग आ गए ऑल टुगेदर। अच्छा, इन 5 लोगों में से मोस्ट मतलब कि मोस्टली होते होता है ये है कि जब हम लोग ज्वाइन करते हैं ना और हम अच्छा प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम उसको रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं। हमारी अगर हम बचपन से देखें, कितनी चीजें हम लोग फ्री में रिकमेंड कर रहे होते हैं। कोई भी चीज अच्छी, कोई अच्छा ऑयल यूज कर लिया, कोई अच्छी फाउंडेशन यूज की है, कोई अच्छी स्किन केयर है, कोई भी हम चीज लगाते हैं, कोई टोटका भी समटाइम हम बता रहे होते हैं, चाहे वो सामने वाले को नहीं भी सूट कर रहा होता, लेकिन हम बता देते हैं। तो यहाँ पर तो खैर हमें एक अच्छी रिकमेंडेशन, अच्छी एडवाइस मिल रही होती है, तो हम प्रॉपर वर्किंग कर रहे होते हैं। तो हम लोग जब किसी को रिकमेंड करते हैं, तो वो उससे जब फायदा उठाता है, तो उससे क्या फायदा होता है
कि एक तो हमारी सेलिंग स्टार्ट हो जाती है, सॉरी, और फिर हमारी वो टीम में भी आ जाती है। तो ये रिकमेंडेशन स्टार्ट होगी, आगे से वो लोग भी आगे से अपनी फैमिली फ्रेंड्स में रिकमेंड करते हैं, अपने बहन भाइयों को बताते हैं, और वो लोग या तो अपने कोर्स उनको करवा रहे होते हैं शॉपिंग, या वो उनको ज्वाइन करवा लेते हैं। तो ये एक नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि आप यहाँ पर आए, आपने अपने साथ 5 लोगों को ज्वाइन करवाया, और आगे से उन लोगों ने भी अपनी अपनी फैमिली फ्रेंड्स में 5-5 लोगों को ज्वाइन करवा दिया। तो ये जो सबसे ऊपर जो बंदी बैठी है, इसका ये पूरा नेटवर्क बन गया। ठीक है, इसके अंदर जितने भी लोग आएंगे उन सबके बेनिफिट्स इसको जाएंगे पॉइंट्स की सूरत में, बिजनेस की सूरत में। ठीक है, जो नीचे वाली है उनको भी बेनिफिट्स आएंगे। अब अगर परसेंटेज को देखा जाए तो सबसे ऊपर वाली एक बंदी की जो परसेंटेज है वो है 12% मैनेजर। ठीक है, क्योंकि ये 3100 पॉइंट के साथ है। टोटल अगर हम काउंट करें ना, 25 नीचे वाले, 5 ऊपर वाले और एक ऊपर वाला, 31 पीपल्स बनते हैं। तो 31 लोग अगर 100 पॉइंट करें तो 3100 पर 12% मैनेजर बनता है। जो नीचे वाले हैं वो 600 पर 6% पर आएंगे। ठीक है, उनको भी उनके बेनिफिट्स आ रहे हैं, उनको भी कमीशन मिलेगा, और ऊपर वाले को भी मिलेगा। और जो सबसे नीचे है, जो भी न्यू स्टार्टर्स है, वो लोग अपना 20% ऑफ एंजॉय कर रहे हैं, वो अपना सेल एक्शन एंजॉय कर रहे हैं, और अपने जो स्मॉल लेवल पे जो बोनसेस है वो एंजॉय करें। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं कि जब हम लोग ये टीम बना रहे होते हैं ना, और ये कैसे बनानी है, इसके ऊपर कैसे वर्किंग करनी है, कैसे कैसे बेनिफिट्स आने हैं, इन सब के लिए हमें सपोर्ट किया जाता है, हमें गाइड किया जाता है, हमें हर स्टेप पर प्रॉपर बताया जाता है। अभी जो हमारा फरवरी के अंदर जो आए हैं ना बोनसेस, जो न्यू स्टार्टर्स के हैं और लेवल्स के हैं, उसके अंदर तो इतना ज्यादा मोटिवेशन है कि जब हम उस लेवल पर वर्किंग करते हैं ना, तो विद इन 4 मंथ हम लोग मैनेजर बन जाते हैं। 3 मंथ to 4 मंथ हम लोग मैनेजर बन जाते हैं। और यही बेसिकली हमारी बेस बेस थी, जो कि शायद पहले हमें समझ नहीं आती थी, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है अब हमें समझ भी आ रही है, और हम लोग उसके ऊपर वर्किंग भी कर रहे हैं। आगे अगर हम देखते हैं कि हमें सपोर्ट किया गया, हमें गाइड किया गया, हमारे टाइटल्स हायर होते हैं। हम मैनेजर से 12%, 15% मैनेजर पे जाते हैं, 18% पे जाते हैं, जिस पर हमें इंशाल्लाह बोनसेस भी मिलना स्टार्ट हुए हैं, और हम लोग 21 सीनियर मैनेजर करते हैं। तो ये हायर जैसे जैसे जाते हैं तो हमें बोनसेस मिलना स्टार्ट होते हैं। जस्ट लाइक 15% के ऊपर हमें 10,000 एक्स्ट्रा मिलेगा कमीशन के अलावा, हमें इमीडिएट प्रॉफिट के अलावा, हमें जो स्मॉल बोनसेस है उसके अलावा हमें एक अलग से एक बोनस मिल रहा है। फिर हम 18% करेंगे, 15,000 मिलेगा अलग से। फिर हम 21 करेंगे तो हमें 25,000 अलग से मिलेगा। फिर हम लोग उसको मेंटेन भी साथ साथ कर रहे होते हैं, डायरेक्टर लेवल पे जा रहे होते हैं। मतलब इतने बोनसेस है कि हर टाइटल में हम सिर्फ एक तरफ से, एक रास्ते से इनकम नहीं कर रहे होते। हम काम एक ही कर रहे हैं, अपने 100 पॉइंट ही कर रहे हैं, लेकिन उसके डिफरेंट वेज है जहां से हमें अर्निंग आ रही होती है। तो बिजनेस है ना, तो बिजनेस माइंड होके चलना है। हमने ये देखना है कहाँ से हमने किसको कैसे हैंडल करना है और कैसे टैकल करना है। ठीक है, इसके अलावा हमें रिकग्नाइज किया जा रहा होता है, हमें कैश अवार्ड्स मिल रहे होते हैं, हमें इस लेवल पर आके इंटरनेशनल ट्रैवल भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और ये प्रोसीजर तकरीबन 5 to 6 मंथ का होता है, अगर हम इसको प्रॉपर कंपनी के अकॉर्डिंगली लेके चलते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जब हमें इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं, तो हमारा हैफन तो वैसे मेरे ख्याल से पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा करके इसमें इजाफा होता रहता है। क्योंकि जब मैं यहाँ आई तो वो और फन वाला टाइम था, जिसमें मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि भाई मुझे नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, प्रोडक्ट समझने को मिल रही है, और ग्रुप मिल गया है व्हाट्सएप का जहाँ पर हम लोग बातचीत कर सकते हैं। और ये छोटा छोटा सा फन था। उसके बाद जब टाइटल्स विन किए तो रिकग्नाइज किया गया, वो एक फन था। फिर जब मैनेजर सेमिनार क्वालिफाई किया, ट्रॉफीज आई, और वो एक अलग मतलब के फन था। फिर जब ट्रेनिंग्स खुद ली और जब डिलीवर की और गलतियां की बहुत ज्यादा, और वो फन एक बहुत जबरदस्त किस्म का वो टाइम था जब लर्निंग हो रही होती है। उसके बाद का फन, अब जब आगे आगे बढ़ते जाते हैं और फिर हम लोग इंटरनेशनल टूर्स के ऊपर जब वर्किंग करते हैं, और उसका फन तो मेरे ख्याल से सबसे डिफरेंट होने वाला है। तो है फन के अंदर सबसे हम लोग पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं, और ही फिल्म के साथ हम लोग पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं। लाइक हमें मतलब कि कोई अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं लगाने पड़ते पैसे वगैरह। हाँ, अगर शॉपिंग वगैरह करनी है वो हम खुद कर रहे होते हैं। तो हम जैसे ही फिल्म के साथ पार्ट बनते हैं, तो हमें बड़ी वेलकमिंग एक कम्युनिटी मिलती है। हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप, फेसबुक और जूम ऐप हमारी है, इसके थ्रू हम लोग बहुत से लोगों से कनेक्टेड होते हैं, जुड़ते हैं।
जरूरी नहीं है कि मेरी टीम में अगर कोई कराची में बैठा है तो वो मुझे आके मिलेगा तो हम वर्किंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मतलब पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान में सॉरी, हम बैठ के बहुत से लोगों के साथ वर्किंग कर रहे होते हैं, लोग हमें देख रहे होते हैं, आपस में हमारा एक अच्छा ताल्लुक बना होता है, ठीक है। और हम लोग नए नए लोगों से मिलते हैं, और खास तौर पे अपने लीडर्स, अपने सीनियर्स और कामयाब लोगों से मिलते हैं। और उनको मिलने के बाद ना उन तक हमारी रीच बड़ी आसान होती है। मतलब उन तक पहुंचना, उनसे बात करना, उनकी सुनना, उनकी ट्रेनिंग्स में इतनी जबरदस्त किस्म की टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं। हम लोग, मेरी ये ख्वाहिश हुआ करती थी कि मैं ऐसे लोगों को सुनूं जो कामयाब होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल क्या होता है, वो कैसे सब चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो ऑरिफ्लेम में यहाँ पर हमारे लीडर्स इतनी डिटेल में हर चीज बता रहे होते हैं ना, कि यकीन करें कि पता चल रहा होता है कि यार काम इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ बात ये समझने वाली है। उसके बाद अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि दिखाया जा रहा है कि ऑरिफ्लेम के साथ हम लोग पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं। हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसके साथ सारी जो चीजें थे एंजॉय कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग बाहर जा रहे हैं, और हम लोगों का घर का माहौल बड़ा रिलैक्स होता है। मैं शुरू में मैंने ट्रेनिंग में बात की कि बच्चे डिस्टर्ब ना हो, घर डिस्टर्ब ना हो, इन सब चीजों के साथ फैमिली डिस्टर्ब नहीं होती, बल्कि बड़ा हेल्थी इन्वायरमेंट बनता है घर का। कि समझ लो कि हमें यहाँ बताया गया है कि ये ताल्लुकात का बिजनेस है, मशवरों का कारोबार है। और जब ताल्लुकात बाहर बनाने हैं ना, तो सबसे पहले इंसान अपने अंदर सोचता है कि मैंने अपने घर के ताल्लुकात को मजबूत करना है। हम अपने घर के ताल्लुकात को बड़ा बेहतर बना रहे होते हैं, बेहतर माहौल में रख रहे होते हैं। और जब हम अपने घर को एक ग्रिप दे देते हैं ना, स्ट्रॉन्ग वाली, तो हमें बाहर की जो चीजें होती है ना, वो इतनी मुश्किल नहीं लग रही होती। यकीन करें, अगर आपको बाहरी ताल्लुकात बनाने में मुश्किल पेश आ रही है ना, तो फिर आपको सबसे पहले जो काम करना है ना, वो अपने ऊपर करना है, ठीक है। हमने अपने ताल्लुकात को पहले अपनी जो बेस है ना उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद आप यकीन करें बाकी के काम आसान होना शुरू हो जाते हैं। तो अगली स्लाइड में मैम आप नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि हम लोग पूरी दुनिया को देख सकते हैं ऑरिफ्लेम के साथ। और हम आपने अगर अपनी जो लोग ज्वाइन नहीं जिन्होंने किया, वो लोग अगर आज ज्वाइन करते हैं तो 90 डेज तक, और जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया हुआ है उन लोगों के लिए भी पहले 90 डेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरी उस दिन भी एक मेंबर आई थी, तो मैंने उनसे कहा था कि प्लीज 90 डेज जो है ना फोकस कर लो। अगर वाकई वो बहुत माशाल्लाह पैशनेट और बड़ी कहते हैं ना कि काम करने वाला और बड़ा दिल से खुश होके काम करने वाली बंदी, मैंने कहा कि सब कुछ छोड़ के ना सिर्फ 90 डेज थोड़ा फोकस कर लोगी ना, तो तुम्हें ज्यादा लंबा अरसा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो 90 डेज बड़े इंपॉर्टेंट है। 90 डेज में हमने करना क्या होता है, सबसे पहले तो हमने अपनी ट्रेनिंग्स, बेसिक ट्रेनिंग्स, जिसमें हमारी ओएम गेटिंग स्टार्टेड, और हमारी स्टेप 1 स्टेप 2 ब्यूटी एकेडमी, और अब तो हमारी जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर हम लोग कैसे वर्किंग कर सकते हैं, हमारी जितनी भी ट्रेनिंग है ना वो चेंज हो गई है उसके ऊपर। पहले हमें ये मसला हुआ करता था कि हम लोग कैसे काम करें, ऑनलाइन कैसे काम करें, हमें तो आता नहीं है काम करना, मोस्टली खवातीन का इशू आ रहा होता था। तो अब तो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट उसके ऊपर ट्रेनिंग्स आ गई हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, कि हम लोग फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, या व्हाट्सएप के ऊपर, या ये जितने भी सोशल हैंडल्स हैं हमारे, इनके ऊपर हम लोग कैसे वर्किंग कर सकते हैं और कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अब तो खैर आने वाला वक्त सारा ऑनलाइन हो गया। जो लोग नहीं भी ये काम कर रहे हैं ना, वो भी करने लग गए हैं, वो भी इसको सीखने लग गए। हर बंदे ने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया और सब चीजें। तो ये चीजें अब हमें पैसे देकर पेड यानी कि कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऑरिफ्लेम में ज्वाइंट है, वर्किंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिल रही है। बात वहीं पर है कि हमने लर्न करके उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसके ऊपर वर्किंग करनी है। जो चीजें समझ नहीं आती उसके ऊपर हम लोग अपने सीनियर से बात करते हैं। अब हमने ओएम ले ली, हमें समझ आ गया कि ऑरिफ्लेम क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कैसे कैसे हमें बेनिफिट्स आ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है, इस बिजनेस को स्टार्ट करने की जो बेसिक कुछ टिप्स हैं, जो मेरा अपना तजर्बा है और जो मैंने अपने सीनियर से सीखा, और जो उन्होंने मुझे बताया और उसको मैंने फॉलो किया, उसको मैंने देखा। उसमें जो मेन टिप्स हैं वो ये वाली हैं कि हम लोग सबसे पहले, जो सबसे मेन चीज जो है ना हमारी, एक चीज याद रखिएगा, अपना ऑर्डर सबसे पहले करें, प्रोडक्ट जरूर मंगवाएं। और जरूरी नहीं है कि आपने हजारों का ऑर्डर करना है, आप अपने लिए जो जरूरत की चीज है ना वो जरूर मंगवाएं।
उसको यूज करें अगर आप यूजर नहीं है तो। अगर यूजर है तो फिर तो आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप यूजर नहीं है और आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइनिंग की है और आपने प्रोडक्ट कभी भी चेक नहीं किया, तो अपने लिए कुछ प्रोडक्ट जरूर मंगवाएं। दूसरी टिप मैं आप लोगों को ये दूंगी कि प्लीज अपना जो है ना नेम बैंक अपने सीनियर के साथ मिलकर पहले ही 2 से 3 दिनों में बना लें। नेम बैंक बनाने के बाद दिल्ली के 3 नए लोगों से हमने राब्ता करना है और नए 2 लोगों को उस नेम बैंक में ऐड करना है। ये चीज क्लियर करनी है, क्योंकि हमने नेम बैंक इसलिए नहीं बनाना कि बस एक फॉर्मेलिटी के लिए बनवा लिया और उसके बाद जनाब हमने ये 10 लोग थे 15 लोग थे हो गई इनसे बात, आप बताएं क्या करना है। तो ये नेम बैंक का बेसिकली नहीं है पर्पस। उसका पर्पस ये है कि नेम बैंक में हमें खुद हमारी जात को पता चलता है कि मैं कितने लोगों के साथ कनेक्शन में हूँ, राब्ते में हूँ, मेरे कितने रिलेटिव फ्रेंड्स नेबर्स जानने वाले हैं। और फिर उसके अंदर हम 2 लोगों को ऐड करते हैं डेली बेसिस पर। और वो एडिशन कहाँ से होगा? वो सोशल मीडिया से भी हो सकता है। वो जो लोग हमारे नेम बैंक में हैं उनके रेफरेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है। वो हमारे अपने माइंड में भी बहुत से लोग आ रहे होते हैं, बाद में याद आ रहे होते हैं। जब दिमाग वर्किंग में आता है ना तो बहुत से और भी लोग हमें याद आ रहे होते हैं। तो उनके नेम हमने ऐड करने, डेली के 2 न्यू लोगों के नेम ऐड होंगे और डेली 3 लोगों से हम लोग राब्ते में आएंगे। राब्ते में आने का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने जैसे उनसे राब्ता करना है, फोन करना है और स्टार्ट हो जाना है ऑरिफ्लेम। ठीक है। पहले एक थोड़ा सा एक बेस बनाए, राब्ता बनाए, आप थोड़ा सा एक रिलेशन बनाए, पूछें कि वो इस वक्त किस कंडीशन में है, पूछें कि सब खैरियत है। जब आपको समझ आनी चाहिए कि उस बंदी को किस चीज की नीड है, उसको लुक ग्रेट की जरूरत है, उसको मेक मनी की जरूरत है या उसको हैव फन की जरूरत है, ये इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है। उसकी सुनकर उसको सुनना है, अपनी नहीं सुनानी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम अपना ही सम टाइम बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं। कुछ लोगों को बहुत आदत होती है कि वो खुद अपने बारे में बहुत चीजें बता रहे होते हैं लेकिन सामने वाले को कम सुन रहे होते हैं। और कुछ लोगों की आदत होती है वो बहुत कम बोल रहे होते हैं और उनके मुंह से वो बातें निकलवाना भी एक आर्ट होती है। तो आपने सामने वाले को बोलने का मौका देकर ये चीज फील करनी है कि इसको किस चीज की जरूरत है और फिर आप उसके लिए उस हिसाब से उसको इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है। अगर उसको स्किन के इश्यूज हैं या लुक ग्रेड में कोई इशू है, बालों का है या मेकअप में कुछ चाहिए, तो आप उस हिसाब से उसके लिए एक सेशन अरेंज कर सकते हैं जिसमें लुक ग्रेड के बारे में बातचीत हो। ठीक है। अगर उसको मेक मनी की जरूरत है तो उस हिसाब से आप उसको इनवाइट कर सकते हो। और अगर वो फ्री है और वो कुछ मतलब कि हैव फन में इंटरेस्टेड है, कुछ इस तरह से कुछ डिफरेंट करने में, तो आप उसी हिसाब से उसको इनवाइट कर सकते हो। ठीक है। ये 2 चीजें हो गई। पहली चीज कि हमने खुद यूजर बनना है और फिर हमने अपना नेम बैंक बनाकर उसको कैसे मेंटेन करना है। ठीक है। उसके बाद नेगेटिव की चीज, नेगेटिविटी जो होती है ना, जो हमारे बहुत से इर्द गिर्द माहौल में, क्योंकि इश्यूज इतने ज्यादा हैं और आजकल कोविड की वजह से जो इतने ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ चुका है, तो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है इर्द गिर्द। इवन हम लोग खुद भी बड़े नेगेटिव समटाइम हो जाते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि अपने आप को पहले क्लीन करें और फिर अपने इर्द गिर्द की चीजों को भी क्लीन करें। नेगेटिव चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठीक है। अवॉइड करना है लाइक के ऐसा नहीं कि रिश्तों को अवॉइड करने लग जाए, नेगेटिव चीजों को अवॉइड करना है। ठीक है। और जब हम ओरिफ्लेम में आते हैं ना तो याद रखिए कुछ ना कुछ प्लान करके आते हैं, कुछ बड़ा सोच के आते हैं। हमें बताया जाता है कि इसके अंदर ये अर्निंग है, ये फायदे हैं, ये घर बैठ के करो, ये इतना इतने का चेक आया जी, ये देखें ये इतना बोनस मिल गया जी, ये इतने इस टाइटल पे इतना कैश अवार्ड मिल गया। हम लोग को ये चीजें हम देख कर आ रहे होते हैं और ये सब सब चीजें एक रिजेक्शन या एक नेगेटिविटी की वजह से हम लोग इसको टोटली वो खत्म नहीं कर सकते। ठीक है। तो जाहिर है जिसने ये सब चीजें क्वालिफाई किए, जो इस लेवल तक पहुंचा है, उसने भी ये सब चीजें फेस करके गया ना। और दुनिया का कौन सा काम है जिसके अंदर हमें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता? अगर मैं ये ना करूं, मैं कुछ और करूं, तो उसके और इश्यूज मुझे फेस करने पड़ेंगे। तो हर जगह पर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी होती है, माहौल भी मैटर कर रहा होता है, बहुत सी चीजें मैटर कर रही होती हैं। तो इस चीज को हमने अपने आप को पहले समझदार बनाना है, मेच्योर करना है कि यार ये सब चीजें नॉट अ बिग डील, कि ये सब चीजें मुझे फेस करनी है, मुझे इनको हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक है, स्टार्टिंग में यही 3 चीजें होती हैं जिसके वजह से लोग परेशान होते हैं जी। लोग कहाँ से आएंगे, मैं तो किसी को जानती ही नहीं हूँ। ठीक है। क्योंकि नेम बैंक नहीं बना होता, ना हम उसको अपडेट कर रहे होते। फिर जी लोग तो लेते नहीं है, महंगा बहुत है, रिजेक्शन बहुत है, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि हम लोग खुद अंदर से क्लीन नहीं होते। ठीक है। और प्रोडक्ट कैसा है, रिजल्ट है कि नहीं है,
क्या करना है, दें कि ना दें, पूरा सेट लें कि ना लें, एक प्रोडक्ट दें ना दें, क्योंकि हम खुद यूजर नहीं होते। ठीक है। उसके बाद जो मेन चीज है हमारी, वो है हमारा गोल सेटिंग। ये सब काम करने के बाद हम अपना गोल बनाते हैं, हम क्लियर हो चुके होते हैं। गोल क्या होता है? एक ऐसी ख्वाहिश, एक ऐसा ख्वाब जिसको हम एक डेडलाइन दे देते हैं, उसको हम गोल बोलते हैं। यानी कि एक दिल में ख्याल आता है ना कि काश मैं ये करूं, काश मेरे पास वो हो, काश मैं इस तरीके से चलूं। तो वो काश नहीं होना चाहिए, वो एक ख्वाब होना चाहिए कि मैंने ऐसे करना है। एक तो अंदाज थोड़ा सा चेंज करना है ना, काश का वर्ड निकालना है। उसकी जगह पर हमने क्या डालना है कि मैंने ये करना है, मैंने इस लेवल पर जाना है, मेरे पास ये चीज है, मैंने ये चीज लेनी है। मैंने कब तक लेनी है? मैंने ये 2 महीने तक लेनी है, 3 महीने तक लेनी है। अब हमारे एक शॉर्ट टर्म गोल होते हैं, एक मिड टर्म होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होते हैं। पहले तो हमने लॉन्ग टर्म गोल बनाना होता है। जस्ट लाइक हम डायरेक्टर का गोल बना लेते हैं कि मुझे 21 करके उसको 6 मंथ मेंटेन करके डायरेक्टर बनना। ठीक है, वैसे तो अब 3 मंथ पर ही वो डायरेक्टरशिप हमें मिल रही होती है। तो उसके लिए मिड टर्म में क्या आएगा कि मुझे एटलीस्ट 15% करना है, ये मिड टर्म आ गया। और जो शॉर्ट टर्म है, यानी कि जो करंट मंथ चल रहा है, उसमें अगर आप 3% हैं तो आप 6% का गोल बनाएंगे। अगर आप 6 पर हैं तो आप 9% का बनाएंगे। अगर आप 0 पर हैं अभी तो आप 3% पे जाएंगे। ठीक है। तो ये स्मॉल स्मॉल जब हम गोल बनाते हैं और मंथली बेस पे उसको अचीव कर रहे होते हैं, तो विद इन अ 6 मंथ हम लोग अपना 21 कर रहे होते हैं, और 21 के बाद हम लोग उसको मेंटेन करके डायरेक्टर पे ले जाते हैं। तो ये है जो ओरिफ्लेम की गोल सेटिंग। ठीक है। और इस गोल सेटिंग में जब हम लोग अपने टाइटल्स अचीव कर रहे होते हैं, हमें इनकम आ रही होती है, तो उससे जो चीजें हमें चाहिए होती है वो हम लोग ले रहे होते हैं। और उससे हमारी जो भी मोटिवेशन हमें आ रही होती है, या जो भी हमें हमारी जो ख्वाहिशें होती है, जो हम लोग सोचते हैं कि ऐसा हो वैसा हो, वो सब कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम कहते हैं मेरी मंथली अर्निंग जो है वो 50 के प्लस हो, 50 के ऊपर हो, 70 से ऊपर हो, तो उसके ऊपर हम जब अपने आप को ले आते हैं तो वो भी हमारी गोल सेटिंग है, अभी कितने महीनों में लेकर आना है। ठीक है। बाकी कुछ लोग जल्दी ग्रो कर जाते हैं, कुछ लोग थोड़े स्लो होते हैं। तो ये भी नहीं घबराना नहीं है कि यार मैं वो तो 3 महीनों में उसने ये कर लिया, 6 मंथ में उसने तो ये कर लिया, और मुझे तो अभी इतना टाइम हो गया, मेरे से ये नहीं हो पा रहा है। तो हर बंदे का ना डिफरेंट होता है। हर बंदे ने डिफरेंट तरीके से चलना होता है, बहुत सी चीजें इर्द गिर्द की भी मैटर कर रही होती हैं। तो वो बस ये है कि एक कंसिस्टेंसी के साथ हम चलते रहेंगे ना, तो याद रखें एक टाइम में एक जगह पे पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर हम ये कहेंगे भाई नहीं, पता नहीं कब से कब होगा, हो जाएगा। होना जरूर है, ये तो श्योरिटी है ना, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में हमारे अपनी बहनें, हमारे अपने जानने वाले, हमारी अपनी, वो कहते हैं ना पाकिस्तानी, यहाँ पर इस कंपनी में ना पाकिस्तानी जो फेसेस है ना बहुत ज्यादा है, शक्लें। अगर हम किसी और कंपनीज को देखें ना, यकीन करें वहां पे पाकिस्तान की जो फेसेस है ना वो नहीं नजर आते, वो दूसरे मुल्कों के ज्यादा नजर आते हैं। तो उसमें इंसान होता है कि यार पता नहीं पाकिस्तान का तो कोई है नहीं है, हम लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इस कंपनी में फायदा ये है कि यहाँ पर सारे पाकिस्तानी है जो कामयाब हो रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और हमारे इर्द गिर्द रहने वाले हो रहे हैं। तो इट्स मीन कि हम भी कर सकते हैं। मैं एक हाउसवाइफ की, सिंपल सी हाउसवाइफ, जिस जो घर पे रहती है, जिसके बच्चे हैं, हर चीज है, अगर वो छोटा छोटा करके सीख सकती है, जिसको कुछ भी नहीं आता था। मेरे ख्याल से मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत बेहतर से बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो, मैं तो कुछ भी नहीं था, अगर मैंने सीख के मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ, तो जो लोग बेहतर है वो तो उसको और भी अच्छे अंदाज में लेकर चल सकते हैं। मैं अपने अपने तजर्बे में एक चीज बता दूं कि इस बिजनेस में ये जो है ना कारोबार है, बिजनेस माइंडेड होके चलना पड़ता है। इसमें ये नहीं है कि हम लोग बस एक, वो कहते हैं ना लकीर के फकीर बन के नहीं चल सकते। क्रिएटिव होना पड़ेगा थोड़ा सा। हमने देखना है कि हमने इस काम को कैसे बेहतर अंदाज में करना है, इसको और बेहतर में कैसे कर सकते हैं। अगर यहाँ से बेनिफिट्स नहीं आ रहे हैं तो हम लोग इसको और किस अंदाज में लेके चल सकते हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीजें ये स्टार्टिंग के लिए हैं। जब आप इसको स्टार्ट कर देते हो, मैनेजर बन जाते हो, फिर उसके बाद आपको सिस्टम समझ आता है, और आप आगे जो होती है ना एडवांस ट्रेनिंग, उनमें भी उनको आप समझने लगते हो, उनको आप लेते हो, और उसको बेहतर अंदाज में आप फिर अपने बिजनेस को और अच्छे अंदाज में लेके चलते हो। ठीक है। अभी के लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही, आपको लगता है कि ये कोई भी बात होती है ना इंसान के दिल में आती है कि मैं ये ऐसे नहीं तो वैसे हूँ, या ये क्यों किया, या ये वो क्यों कहा, तो कोई भी क्वेश्चन है ना आप जरूर पूछो। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी उसका आंसर करने की। नहीं तो मैम हुमैरा है, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड करेंगे। ठीक है।